नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, वो हम लोग का मैथ का एनटीपीसी का एक चैप्टर है जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। हालांकि आप लोग को एलसीएम एचसीएफ देखने में तो बहुत ही इजी लगता है और चैप्टर वाकई ये इजी है भी, लेकिन 2026 में एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन आए हैं उसमें आपका एलसीएम एचसीएफ का इतना टफ क्वेश्चन पूछ दिया है कि आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली बना सकते हो, लेकिन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उसी का 10 बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के सामने, जो कि बहुत ही 10 क्वेश्चन बेस्ट 10 अलग अलग ट्रिक के माध्यम से हम आपको सवाल बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि हमने एक कोचिंग के एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर में आपका एक ऑनलाइन बैच हमने लॉन्च किया, ठीक है, जिसका आपको जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। आपका मैथ हो और रीजनिंग दोनों कवर होगा। उसमें आपको डिजिटल नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, उसमें मेन जो बात है, उसमें आप लोग के अपडेटेड क्वेश्चन होंगे। अपडेटेड का मतलब कि जितने भी अभी रेलवे के क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं, साथ ही साथ जितने भी आपके एसएससी से रिलेटेड यानी कि जो एडिक्विटी जो एग्जाम ले रही है, उन सबको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग का मैथ और रीजनिंग ईच एंड एवरी चैप्टर आप लोग का टीसीएस और एडिक्वेट बेस्ड क्वेश्चन उसमें रहने वाला है। तो आप लोग चाहे फ्रेशर्स हो, चाहे आप लोग अपना तैयारी भी करते हो, तो एज ए प्रैक्टिस के लिए या फ्रेशर्स एज ए समझने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक ये बैच होगा। और सबसे मुख्य बात इस बैच की, इस बैच का वैलिडिटी तो दोस्तों 24 महीना यानी कि 2 साल रहने वाला है। तो आप लोग मात्र 399 पे करके आप लोग 2 साल के लिए रिकॉर्डेड बैच अपने पास रख सकते हैं, जो कि आपका कभी भी एग्जाम देने से जाने से पहले बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑफर का लाभ उठाना मत भूलिए। 399 में ओनली ले सकते हैं, जिसका प्राइस 599 था, हमने अभी तक 399 रखा। अगर आपको कोई भी डिटेल्स और जानना हो तो आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा खुद पर्सनल नंबर है। चलिए हम लोग सवाल पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या है कि 3 संख्या हैं ए, बी और सी, ठीक है। 3 संख्या हैं जिसमें से ए और बी का एचसीएफ 8 है, ठीक है। बी और सी का एचसीएफ 12 है और सी और ए का एचसीएफ 4 है। दोस्तों, इसका बहुत ही मजेदार ट्रिक मैं बता रहा हूं। देखिए, आपको करना क्या है, दो दो पकड़िए। पहले सबसे पहले देखिए, हम लोग इन दोनों को पकड़ते हैं, ठीक। इन दोनों में आप लेटर कॉमन बताइए क्या है, तो इन दोनों में बी कॉमन है। तो याद रखिएगा, इन दोनों का आपका बी अगर कॉमन है तो आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम करिए, वो बी का वैल्यू देगा। फिर से बता दे रहे, इन दोनों में कॉमन मेरा क्या है, बी है। तो अगर हम इन दोनों नंबर का अगर एलसीएम करते तो मेरा वैल्यू बी का ही निकलेगा। यानी कि हम अगर 8 और 12 का एलसीएम करते हैं तो हो जाएगा, 8 को 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार, 6 और 4 24। यानी जो मेरा वैल्यू इसमें बी कॉमन था, तो जो मेरा एलसीएम आया वो मेरा बी का वैल्यू आया, ठीक। उसके बाद अब इनको देखा जाए, इन दोनों में कॉमन क्या है जी, सी है। तो हम इसका और इसका जो निकालेंगे वो मेरा एलसीएम निकालेंगे तो मेरा सी का वैल्यू आएगा। यानी कि 12 और 4 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो 12 आता है, वो मेरा बी का सी का वैल्यू होगा, तो हम यहाँ 12 रख सकते हैं। बात समझ में है ना। देखिए, बी का भी वैल्यू आ गया, सी का भी आ गया। अब ए का कैसे निकालेंगे, देखिए ए कहाँ कॉमन है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यानी 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 होगा। तो मेरा ए का वैल्यू हो गया 8, ठीक है। अब कैसे मिलाएंगे, सवाल सही बन रहा है कि गलत। देखिए, ए और बी का एलसीएम एचसीएफ बोला था 8, देखिए 8 है। बी और सी का एचसीएफ 12 है, देखिए दोनों संख्या 12 से कट रही है। सी और ए का एचसीएफ 4 है, देखिए ये और ये दोनों 4 से कट रही है, ठीक। आगे बोला है कि इनका ए बी सी का जो वैल्यू है, एलसीएम जो है 240 है। ए बी सी का एलसीएम कितना है, 240। तो हम इनका एलसीएम करेंगे तो 8, 24 और 12 का, अगर ये एलसीएम का वैल्यू है तो एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम करेंगे तो आएगा 24। तो हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं कि 24 के बराबर 240, 1 के बराबर करेंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम इसको
तीन खंड में तोड़ेंगे दोस्तों, इस 10 को तीन खंड में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों में बंटवारा करना है। ठीक, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 1, 2 और 5 के क्रम में तोड़ सकते हैं। 1, 2 और 5 के क्रम में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए 1, 2, 5 के क्रम में तोड़िएगा तो अगर मान लीजिए 5 है, इसको हम लोग इस वाले में देते हैं, 12 5 कितना हो गया? 60। ठीक है, और इस 2 को छोटे वाले में अगर देते हैं तो 8 दूना कितना हो गया? 16, और बच गया 1 को हम लोग इसमें देते हैं। ठीक है, तो हो जाए कितना? 24। अब एक आपको फिर से मिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एचसीएफ दिया था, ए और बी का एचसीएफ 8 दिया था। देखिए ए और बी दोनों 8 से कटेंगे। ठीक, दूसरा बी और सी का एचसीएफ 12 दिया था, तो ये दोनों देखिए 12 से आपके कटने ही वाले हैं। ठीक है, और लास्ट सी और ए का एचसीएफ 4, तो देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों 4 से हमारे कटने। अगर दोस्तों ये फिट नहीं होता तो फिर अब इनको हम चेंज करके देते। माने अगर इसको 5 दिया तो हो सकता है इसको 5 देते, लेकिन नियम है कि या तो छोटा वाला को बड़ा दीजिएगा ना तो मीडियम वाले को बड़ा वैल्यू दीजिएगा, सबसे बड़ा वाला को पहले बड़ा वैल्यू मत दीजिएगा। तो पूछा इन तीनों का योग बताइए। चलिए योग निकाला जाए। ए है 16, बी है 24 और सी है 60। जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। बात समझ में आया ना दोस्तों? आप लोग, आशा है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। लास्ट में जाते जाते आप लोग लाइक करके ही जाइएगा, और हाँ कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग 2 नंबर में बोला क्या है? बोला है तीन घनात्मक संख्या ए बी सी का एचसीएफ 12, 18 और 6 है, जिसमें ए बी सी का एलसीएम 1080 है। तो शर्तों को संतुष्ट किया जाता है यदि ए का मान 12x, बी का मान 36y और सी का मान 18z। दोस्तों आगे वाले में हम लोग ए बी सी का मान निकाले थे, यहाँ दिया है ए का दिया 12x, बी का दिया 36y और सी का दिया 18z। आगे वाले हमने कॉमन निकाल के किया था, इसमें दिया है तो आपको निकालने का दरकार नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे बोला है कि इनका एलसीएम 1080 है, तो इनका अगर एलसीएम करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1080। ठीक, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1080 को डिवाइड, ठीक कितना बार में जाएगा? 30 बार में। अब हम इस 30 का फैक्टर करेंगे। कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे तो 30 को 2, 3 और 5 के क्रम में तोड़ सकते हैं, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 के क्रम में मेरा ये चीज 2। ठीक है, अब 2, 3, 5 के क्रम में देने के लिए हम लोग इनमें से इनको देते हैं। तो इनको अगर मान लीजिए 3 देते हैं तो 36 तिया 108। ठीक, अगर इसको हम लोग 5 देते हैं तो कितना हो गया? 90। और इसको अगर 2 देते हैं तो कितना हो गया? 24। अब इसको जोड़ के देखते हैं। 8 4 12 का 2 हासिल गया 1, 2 और 10, 12 और 9 21 1 22, यानी 222, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। मान लीजिए दोस्तों बाय द वे ये अगर ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आप इन तीनों को चेंज करते। जैसे यहाँ 5 दिए हैं तो आपको 3 से गुना, माने यहाँ 3 से 5 से गुना किए तो हो सकता है आप 5 से ना करके तो 3 या 2 से गुना करना। माने आपको फिर चेंज करके देखना पड़ेगा किससे गुना करने के बाद मेरा ये बने। हाँ, लेकिन जब भी आप बनाओगे एक चीज का आपका ध्यान देना, अगर इनका जो एचसीएफ जैसे बी और सी का एचसीएफ 18 है, यानी बी और सी दोनों 18 से कटनी चाहिए। देखिए कट रही है। ठीक, ए और सी का एचसीएफ 6 है, ए का मान और सी का मान देखिए दोनों 6 से कट रहा है। आप जब बनाओगे उसके बाद इसको जरूर ध्यान देना, नहीं तो आपका सवाल गलत है। समझ में आया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर सवाल बोला क्या है? दो अंकों का महत्तम समापवर्तक पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 1/3 है। ठीक है, यानी 1/5 और 1/3 है। यानी पहला मान लीजिए एक 5 है, एक 3 है। एक को मानते हैं 5, एक को मानते हैं 3। ठीक है, फिर बोला है कि एचसीएफ एक दो अंकों के अभाज्य संख्या, माने इनका जो एचसीएफ है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या दोस्तों किसको कहते हैं? जो संख्या जो एक से और खुद से कटे। जैसे ये दोनों देखिए मेरे अभाज्य ही है। ठीक है, ये दोनों मेरे क्या हैं? अभाज्य ही हैं। ठीक है, तो बोल रहा है पहली संख्या का 3 गुना
और दूसरी संख्या का 5 गुना का एचसीएफ ऐसा है तो कि इनका गुणनफल होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये दोनों मेरा अभाज्य है, इनका जो तीसरा भी संख्या आएगा और उसका अगर एचसीएफ करेंगे तो वो भी मेरा अभाज्य निकलेगा। यानी थर्ड नंबर भी, भले आप 2 संख्या बोलो, 3 संख्या बोलो, कुछ भी बोलो, आपका वो अभाज्य ही निकलेगा। यानी तीसरा भी क्या निकलेगा? आपका अभाज्य ही निकलेगा। बात समझ में है ना? 2 अभाज्य संख्या बोला था ना, तीसरा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आपका अभाज्य है, तीसरा भी आपका क्या निकलेगा? अभाज्य ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर देखिए। बोला है कि धनात्मक हल ए और बी के क्रमित युग्मों की संख्या ज्ञात करें, जो कि इस प्रकार है। ए और बी का एचसीएफ है, यानी इनका 2 संख्या है, दोनों का एचसीएफ 28, यानी दोनों का दोनों आपका 28 से कटेगा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया दोस्तों? 868 दिया। आप इसको 28 से काट, ठीक है, 28 से काटोगे तो 3 बार में 84 और 1 बार में 28, यानी टोटल 31 बार में कटता, ठीक है। आपको क्या बोला गया है कि इनका पेयर बनाइए, ठीक है ना, इनका पेयर क्या बनाइए? पेयर, यानी जोड़ा बनाइए। कभी भी दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जोड़ा का अगर पूछा जा रहा है, अगर आप काट के लाए हो, अगर वो नंबर अगर प्राइम नंबर निकल जाए, जैसे 31 हमारा क्या है? प्राइम है, आप हमेशा इसका जो ट्रिक होगा वो इससे कम कर लीजिए, यानी कितना? 30। यानी अगर मेरे यहाँ 41 संख्या है तो मेरा आंसर जो आएगा 30 गो जोड़ा बनेगा। अगर सपोज कि यहाँ 37 आता तो उससे कम, यानी 36 गो जोड़ा बनता। अगर यहाँ मान लीजिए 19 आता तो उससे कम 18 गो मेरा पेयर बनता। लेकिन पेयर बनाते कैसे? जैसे इसका तो आंसर हम बता के दिए 30, इसका ऑप्शन डी हो गया। फिर पेयर बनाते कैसे? एक दो एग्जांपल आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, हमको कोई दो संख्या जोड़ के 31 बनाना है। 1 प्लस 30 हो जाए कितना? 31। फिर 2 प्लस 29 हो जाए कितना? 31। ऐसे ही करके 3 प्लस 28 हो जाए कितना? 31। ऐसे ही करके आपको पेयर बनाना है। बात समझ में है ना दोस्तों? तो आप करके देख लीजिएगा, टोटल आपका 30 निकलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। बोला कि फाइंड द नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या n है जो कि 120 और n, उनका एलसीएम कितना है? 360, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 900 और n, इनका एचसीएफ कितना दिया है? अब तो पूछ रहा है n का संभावित मान ज्ञात करें, माने n का ऐसा कितना वैल्यू। दोस्तों यहां से देखिए, अगर मेरा हमको यहाँ पे ऐसा वैल्यू देना है तो इन दोनों का एलसीएम करे तो 360 है, ठीक, और इन दोनों का एचसीएफ करे तो मेरा 90 है, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, कितनी भी संख्या हो, अगर उसका एचसीएफ दिया है और कोई मिसिंग नंबर है तो आप कोशिश कीजिएगा वही एचसीएफ को वहां बैठाने, ठीक है। अगर मान लीजिए हम एन के जगह पे यहाँ पे 90 रखते हैं, अब इन दोनों का आप एचसीएफ करो, 90 आएगा ही आएगा, ठीक। और इस एन के जगह पे भी आप 90 रखो और इन दोनों का एलसीएम करके देखो, जैसे देखो 120 और 9, इनका अगर हम एचसीएफ करते हैं 30 से काटते हैं तो 4 बार में, 3 बार में, 30 चौका 20, अब 20 तिहाई कितना हो गया? 360, तो इनका एलसीएम आ गया। तो हमने 90 रखा तभी ना इनका एलसीएम 360 है। तो बात रखिएगा, याद रखिएगा, कभी भी अगर आप कितना भी संख्या हो, कोई मिसिंग हो, अगर उसका एचसीएफ उतना दिया है, आप उसी को वहां बैठा दो। समझ में आया ना? यानी कि हमारा एकमात्र संख्या 90 आ रहा है, जो कि n की जगह पे रखने से मेरा संख्या पुट हो जा रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उनका एलसीएम भी निकल रहा है, उनका एचसीएफ भी। यानी n का मान हम लोग कितना ले सकते हैं? ई गो संख्या ले सकते हैं, जो कि वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बोला है दो संख्या x और y का गुणनफल 6760 है, इसमें से x और y का एचसीएफ कितना दिया है? 13 दिया है, ठीक है। तो बोला है कि इनका युग्म ज्ञात करें। दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको गुणनफल दे या एलसीएम, तो जो भी आपका एचसीएफ दिया है आप उसको 2 बार लिख के और दी गई संख्या को काटोगे तभी आपका पेयर बनना संभव। फिर से बता दे रहे हैं, कभी भी आपका गुणनफल दे और एचसीएफ दे तो आप जो संख्या है, मतलब एचसीएफ दिया, उसको आप 2 बार लिखोगे, ऊपर नीचे वाली संख्या को काटोगे, कटेगा तभी आपका पेयर बने, ठीक है।
अगर हम इसको काटते हैं तो मेरा 40 बार में कट रहा है, यानी 40 का हम पेयर बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे? अगर आपको गुणनफल किया तो आप इनका गुना करके बनाओ। देखिए 40 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 1 गुने 40, ठीक है। 2 गुने 20, ठीक है। 4 गुने 10, ठीक है। 5 गुने 8, ठीक है। उसके बाद अब रिपीट नहीं करेंगे, 10 40 नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 4 10 हो गए तो आप रिपीट नहीं कर सकते। इतना सारा आपका बन रहा है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, पेयर किसका बनता है? पेयर यानी जोड़ा उसी का बनता है जो संख्या को प्राइम यानी सहअभाज्य हो, ठीक है ना। कोई भी ऐसी संख्या जो कि को प्राइम यानी सहअभाज्य हो, उन्हीं का पेयर बनता है, लेकिन उसमें एक नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये दोनों का दोनों को प्राइम है, ठीक है। ये हमारा को प्राइम नहीं है क्योंकि ये लोग 2 से भी कट रहा है, हटा दीजिए। ये भी हमारा को प्राइम नहीं है क्योंकि ये भी 2 से कटा है, इसको हटा दीजिए। ये दोनों को प्राइम है। देखिए ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, यानी हमारा कॉटो पेयर बन रहा है 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी आप उसको ले सकते हो जो संख्या आपकी को प्राइम। ले नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि 64, 128 और ए का एलसीएम 4480, ठीक। तो ए का अधिकतम और न्यूनतम मान का मानों का अंतर ज्ञात है। मैंने बोल रहा है इस ए के बारे में, आप एक बार सबसे बड़ा वैल्यू सोचो और ए के बारे में एक बार सबसे छोटा वैल्यू सोचो, उनका छोटा एग्जांपल 2 3 4 का अगर दोस्तों हम एलसीएम करें, ठीक है? अगर दो, जैसे 2 रखिए, 4 रखिए और 8 रखिए, इनका अगर एलसीएम निकालते हैं 2 बार में, 4 बार में, चाहे कितना 8, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया 8। अब अगर हम इनमें से एक संख्या सपोज कीजिए मिस कर देते, आप बोलते कि आप यहाँ एक बार सबसे बड़ा संख्या सोच के बताओ कि क्या रखने से उसका इन तीनों का एलसीएम 8 होगा, तो आप डायरेक्ट बोलते कि वहां 8 ही होगा। समझ में आया? उसी तरह अगर इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना है, एक बार बड़ा संख्या सोचना है, तो इस एलसीएम को यहाँ उठा के रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हमारा एगो बड़का मान अगर मिल गया तो कितना मिला 4480, एगो तो बड़का मान हम लोग को मिल ही चुका, ठीक। दूसरा छोटका मान कैसे निकालेंगे जी? अब आप इसका फैक्टर करो। फैक्टर कैसे करोगे? देखिए 4480 को आप तोड़ो, ठीक है। कैसे तोड़ोगे? 28, जैसे 28 तोड़ सकते हो, तो जितना हो सके आप तोड़ो। फैक्टर अगर ऐसे भी नहीं तोड़ सकते तो आप एलसीएम कर सकते हो। ऐसे देखिए इस हिसाब से तोड़िएगा। 2 से तोड़ेंगे तो 22 40, फिर है 2 से तोड़ेंगे 11 20, ठीक है। फिर 2 से तोड़ सकते, तोड़ेंगे तो 5 बार में, 6 बार में 0, फिर 7 से तोड़ लीजिए, ठीक है ना। 7 से तोड़िएगा तो कितना बार में जाएगा? 8 80 बार में, ठीक है। फिर 4 से 2 से तोड़िए, कितना बार में जाएगा? 40 बार में। फिर 2 से तोड़िए, कितना बार में जाएगा? 20 बार में। फिर 2 से तोड़िए, कितना बार में जाएगा? 10 बार में। फिर 2 से तोड़िए, कितना बार में जाएगा? 5 बार में। फिर 5 से तोड़िए, 1 बार में। इतना खंड में टूटा। तो देखिए 2 कब आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 का पावर 7 इंटू 7 कब आ रहा है? 1 और 1 बार आया, 7 इंटू 5 कब आ रहा है? 1 बार आया, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, हमको इन्हीं में से कोई फैक्टर बैठा सकते हैं छोटा मान। अब एक चीज देखिए, अगर आप केवल 2 का पावर 27 यानी 128 रखोगे, ठीक है। ये भी आप सोच सकते हो यहाँ रखोगे तो हो सकता है इनका एलसीएम आ जाए। लेकिन आप 7 और 5 गुना करोगे, 35 भी रखोगे तो यहाँ, अगर यहाँ 35 भी रखोगे, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा। और 128 भी यहाँ रखोगे तो इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या बोला था? एक बार आप बड़ा मान सोचिए, एक बार आप छोटा मान। तो बड़ा मान तो हमने ऑलरेडी रखा है। छोटा मान कौन इन दोनों में से जी? तो 35। तो हम लोग छोटा मान ए का मान कितना ले सकते हैं? 35। अब बस इन दोनों का माइनस करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर, यानी लास्ट में 4 4 5 0, सॉरी 4 4 ट्रिपल 4 5 आएगा, 444 और 5 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का। बात समझ में है ना? तो हम लोग देखिए दोस्तों, इसको भी ले सकते थे, लेकिन इसको भी, लेकिन हमको बोला था एक छोटा एक बड़ा, तो बड़ा तो हमने रखा था, छोटा मान ये हमने। चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर। बोला है दो संख्याओं का योग है 56। कोई दो संख्या है, जोड़ के 56 है, ठीक है।
उनका योग अंतर जो है, उनका अंतर के बारे में बोला है कि उनके योग का 1/7 गुना है। ठीक है, चलिए निकाला जा। योग कितना था जी? 56। 56 का अगर 1/7 करने जाएंगे तो 8 आएगा, यानी कि उनका अंतर जो है दोस्तों वो मेरा 8 है। ठीक है, उनका अंतर कितना आ गया? 8। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू। पूछा क्या है कि उन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, हम एलसीएम तब ना निकालेंगे जब हमको संख्या पता हो। तो आप यहां से समीकरण यानी इक्वेशन का ट्रिक यूज कर सकते हैं। और इक्वेशन का ट्रिक क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपको बड़ा मान निकालना है तो आप a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करो। छोटा मान निकालना है तो आप a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 करो। ठीक है, तो बड़ा कौन छोटा कौन? देखिए, इसको हम a मानते हैं, इसको हम लोग b मानते हैं। तो मानते हैं कि x मेरा बड़ा हो तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 56 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 32। और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 56 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 22। एक संख्या मेरी निकल गई कितनी दोस्तों? 56 में से 8 गया हमारा कितना? यहाँ 56 8 64, 64 को 2 से भागा दिए तो 32। 56 में से हमारा 8 निकला तो हो गया कितना? ओ सॉरी, यहाँ पे 56 में से मेरा अगर 8 निकलता है तो 6 और 2 48। 48 को 2 से भागा देंगे कितना आ गया? 24। यानी एक संख्या 32, एक संख्या 24। तो बोला क्या है? इनका एलसीएम निकालिए। तो चलिए 32 और 24 का एलसीएम 8 से आप काटोगे 4 बार में, 8 से काटोगे 3 बार में, 8 चौके 32, 32 या 96 यानी इनका एलसीएम हो जाएगा 96। अगर दोस्तों इसमें पूछता संख्या बताइए तो आता 32 और 24। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर देखिए, बोला है सम दो संख्याओं a और b का योग 129 है। कोई दो संख्या है, दोनों का योग कितना है? 129। ठीक, जहां a जो है b से छोटा है, यानी b का मान a से आपको बड़ा रखना है। ठीक है, पूछा है a अपॉन 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b का मान ज्ञात करें। एक बात और दोस्तों, इनका HCF 3 दिया है और इनका जो एलसीएम दिया है वो कितना दिया है? 1350। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, अगर हम इनका मान के चलिए, इनको अगर सॉल्व करते तो मेरा आता ए बी, ए से ए कटता बी और बी से बी कट जाता ए, यानी बी माइनस ए आता। अच्छा, इस ए बी को ही तो हम लोग एलसीएम बोलते हैं। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए एक संख्या 2 है, एक 3 है, अगर आप इनका एलसीएम करोगे तो गुना करके ही बताओगे, यानी वही आप रख सकते हैं 3 दूना का 6। ठीक, तो वैसी एक बात सोचिए कि अगर मेरा इनका एलसीएम संख्या नहीं दिया है तो मेरा नीचे ए बी आएगा, यानी एलसीएम का मान नीचे होगा। तो आप देखिए, तो नीचे में एलसीएम का मान किस में है? इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है, हटाइए। इसमें भी नहीं है, हटाइए। और इसमें है। अब एक चीज देखिए, आपका 1350 और 450, इसमें भी नहीं है 1350, ये भी हटा दे, यानी आपका आंसर जो आएगा वो 7/1350 है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एलसीएम का वैल्यू नीचे जाएगा ही, क्योंकि ए बी का वैल्यू हमारा नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम आप लोग को बताते हैं। बोला क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम पहली संख्या का 21 गुना है। दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दो संख्याओं के एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी। ठीक है ना, एलसीएम के बारे में बोला कि पहला का 21 गुना, माने पहला संख्या का 21 गुना, माने ये अगर x होगा तो इसका ये 21 गुना 21x होगा। और एचसीएफ आपकी 2 डिजिट की, यानी ये संख्या आपकी 2 डिजिट की प्राइम नंबर ही होनी चाहिए, अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। वो भी क डिजिट की? 2 डिजिट की। ठीक है, तो दूसरी संख्या का न्यूनतम मान ज्ञात कर, मैंने इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। दोस्तों यहां भी वही नंबर आएगा जो हमारा 21 से कट रहा हो। ठीक, तो देखिए 21 से कटने वाला ये नहीं है, इसको हटाइए। ये 21 से कट रहा है कितना बार में? 13 बार में। ये भी 21 से कट रहा है कितना बार में? 11 बार में। और ये भी 21 से कट रहा है कितना बार में? 7 बार में। 3 ठो नंबर मेरा 21 से कट रहा है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमको उसका अगर एचसीएफ देखना है तो 11 से, मतलब कि 11 नहीं, आपका प्राइम से कटना चाहिए, यही ना? एचसीएफ यानी किससे कटना चाहिए? प्राइम से वो कटना चाहिए। तो देखिए प्राइम में
मेरा ये भी है, प्राइम में ये भी है, ये भी है, तीनों प्राइम आ रहा है। लेकिन यहां देखिए बोला था कि वो 2 अंकों की ही होनी चाहिए। ये मेरा 2 अंक का नहीं है, माने ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ये भी है, ये भी है, लेकिन अब दोनों आंसर नहीं ले सकते। किसको लेंगे? लास्ट में क्या पूछा था? न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कर, माने छोटा से छोटा। तब आप किसको लोगे? 273 को ले सकते हो, नहीं सॉरी, ये तो बड़ा ले सकते हैं, 231 को ले सकते हैं। क्यों? कि इन दोनों में छोटा प्राइम तो ये है, हम इसी को लेंगे, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर। बात समझ में आया ना दोस्तों? तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर यहाँ पसंद आया तो लाइक करके ही जाइएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।